हम बात करें चैप्टर नंबर 3 पूरा फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन आ गया, एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं, जब एक्सरसाइज 3.4 नहीं, ये हट गया एक्सरसाइज 3.4, एलिमेंट्री ऑपरेशन आपका हट गया है, जो हमने पढ़ाई भी नहीं अभी तक इंग्लिश में। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हट गया। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हटने का मतलब है एक्सरसाइज 3.2 4.2 हट गई, R1 एक्सरसाइज 4.2 हट गई, पूरा हट गया एक्सरसाइज 4.2। फिर चैप्टर नंबर 5, इसमें आपका रोलीज एंड लैंग्वेज थ्योरम हट गई, लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम हट गई, जो मैंने पढ़ाई भी नहीं थी, मैं अब पढ़ाता है लेकिन अब हट गई। रोलीज एंड लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम हट गई। ये हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस चल रहा है बेटा, जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो चल रहा है। ये चैप्टर नंबर 6 पहला टॉपिक हट गया, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 6 पहला टॉपिक हट गया, मतलब रेट ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1 ये नहीं है, एक्सरसाइज 6.4 ये नहीं है, ये दो जो एक्सरसाइज नहीं है, ये है आपका रेट ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ डेरिवेटिव, और ये है अप्रोक्सीमेशन, ये दो टॉपिक हट गए, बाकी सब है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। इसके अलावा एक चैप्टर और आएगा आपका फर्स्ट टर्म में, वो है एलपीसी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये चैप्टर और आएगा फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म में एलपीसी और आएगा। ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है जो मैंने लिखा। चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन, सेकेंड आईपीएफ, थर्ड मैट्रिक्स, फोर्थ डिटरमिनेंट, फिफ्थ आपका पूरा डिफरेंशिएशन, और सिक्स्थ आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 3 पार्ट आएंगे, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो हमने कल स्टार्ट किया है, और प्लस मैक्सिमम, ये 3 पार्ट आएंगे, और एलपीसी, ये एलपीसी आएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। 40 मार्क्स दे रखा है उन्होंने, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, ये आपको दे रखे। अब कंगना है क्या क्लास में? भाई ईतल तो दिख रही है मुझे। यस सर। हाँ, तुम्हारा मैं कल डिस्कस करूंगा, कल तुम्हें 11 बजे आना है। तुम्हारा क्या क्या है क्या क्या नहीं है अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके। बाकी तुम्हारा देखो मैं क्या बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 3 पूरा है तुम्हारा, चैप्टर नंबर 4 पूरा है जो मैंने लिखा है यहाँ पर, चैप्टर नंबर 6 भी पूरा है आपका, जो इनको पढ़ाएंगे वो सारा है। और एलपीसी आपका इस बार नहीं आ रहा है, एलपीसी आपके अगली बार आ रहा है। अंतर ये है, एलपीसी आपके इस बार नहीं आ रहा है, तुम्हारे एलपीसी अगली बार आएंगे। ठीक है, ये इनके अगली बार आएगा, तुम्हारा अभी आएगा। तो ये तो वो सिलेबस हो गया जो इस बार आने वाला है। देखिए चलिए वापस से हम आ जाते हैं हमारा टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बेटा जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की है वो एक बार देख लीजिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो क्या है, एक चीज और समझा देता हूँ। ये एग्जाम होने वाले हैं नवंबर में, और नवंबर तक मुझे लगता है कि अगले महीने में आपका जिसका भी, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है या जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, अगले महीने तक आपका कोर्स हो जाएगा।
और अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त में पूरा कोर्स हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं खींचने वाले। अब जब अगस्त तक आपका पूरा हो जाएगा तो सितंबर बचा। तो मेरा तो कहना ये है कि एक चैप्टर आगे का कर लेंगे और तुम्हारी इच्छा होगी जैसे करेंगे। तो तुम बोलोगे कि नहीं सर इसी को रिवाइज कराओ, तो इसी को रिवाइज करवा देंगे, क्योंकि अक्टूबर पूरा बचा हुआ है। सितंबर अक्टूबर दिवाली में चला जाता है, तो देखेंगे अपन जैसा भी होगा। ठीक, तो बाकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू देने हैं। एमसीक्यू फिक्स हो गया ना, एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, केस स्टडी तो एमसीक्यू में आती है। चलिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन वापस से लिखो। इंक्रीजिंग जो कल नहीं आया था वो दोबारा लिखो, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब फंक्शन ऐसा है, a function f is said to be increasing if f dash x is greater than 0 for all x belongs to a comma b। यदि आपका f dash x पॉजिटिव आ रहा है, यदि हमारा f dash x पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे देखो, जब समझाते हैं, ये कोई कर दो। अब यहाँ पर मैंने इसका स्लोप बनाया किसी भी पॉइंट पे, तो बेटा ये स्लोप पॉजिटिव है। यदि स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग। ये स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो एंगल है, एक्यूट एंगल बन रहा है थीटा, ये थीटा एक्यूट एंगल है, इससे स्लोप पॉजिटिव। तो यदि कोई भी फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। अब देखो डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, अब फंक्शन एफ is said to be decreasing if f dash x is less than 0 for all x belongs to a comma b। यदि स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है। जैसे ये कोई फंक्शन, और मैंने यहाँ पर कहीं पे भी एक स्लोप ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट। अब ये टेंजेंट का स्लोप देखो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि एक्यूट एंगल आ रहा है। 90 डिग्री से ज्यादा आएगा तो स्लोप नेगेटिव आएगा, क्योंकि स्लोप डिनोट करता है टेन थीटा से। टेन थीटा, तो टेन थीटा कहाँ नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए। तो ये स्लोप नेगेटिव आ रहा है, इसलिए आपका ये फंक्शन डिक्रीजिंग। तो जो कल नहीं लिखा है उनको लिख लीजिए, और ऐसा कुछ भी नहीं करवाया था कल। अब इससे आगे स्टार्ट करें। अब इस पर किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देखो। ये हटा दें, लिख लिया सबने? लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब इस पे किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी आपसे, ये देखो। फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल in which the function f(x) equal to, the function f(x) equal to 2x cube plus 9x square plus 12x plus 20 is strictly increasing or decreasing।
is strictly increasing or decreasing. तो हमें वो इंटरवल निकालना है जहां पर कि फंक्शन एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, एफ एक्स 2x³ + 9x² + 12x + 20 differentiating with respect to x, f dash x बेटा पावर 3 आगे मल्टीप्लाई हुआ 6 और ऊपर एक पावर कम 6x² + 18x + 20। बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन है, पावर आगे और ऊपर एक पावर कम 12 + 12, पावर आगे और एक पावर कम, क्या कॉमन आ रहा है 6 x² + 3x + 6 फैक्टर करना x + 1 x + 6 फैक्टर करे x + 1 x + 6 2 के फैक्टर x + 1 x + 6। यहाँ पर कोई दिक्कत, ऑनलाइन किसी को दिक्कत यहाँ पर? नो सर। नो सर। अब देखो ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, for the aspect to be strictly increasing, for the aspect to be strictly increasing, f dash x must be greater than 0. f dash x मतलब 6 x + 1 x + 2 या x + 1 x + 2। अब मैंने तुम्हें यूटिलिटी में बताया था ना नंबर लाइन पर, तो -1 और -2, पहले -1 आएगा कि -2 आएगा? इधर -2 आएगा, तो जल्दबाजी में मत करना, ठीक है। इधर से प्लस माइनस प्लस, इसलिए पहले चैप्टर में समझा दिया मैंने किसी भी चीज, प्लस माइनस प्लस, इसमें कोई दिक्कत? अब बेटा प्लस कहां से कहां तक आ रहा है भाई? पॉजिटिव है, तो एफेक्ट ऐसे लिखोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -∞ से -2 यूनियन -1 से इनफाइनाइट, -∞ से -2 यूनियन -1 से इनफाइनाइट। इस इंटरवल में एफेक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी। क्या ये सभी को क्लियर है? ऑनलाइन किसी को दिक्कत है? नो सर। नो सर। लिख लीजिए यहाँ पर। और बेटा कल इवनिंग के लिए आप सॉरी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए क्लास कैंसिल करनी पड़ी। ऐसा हर दिन नहीं होता है, मैं भी समझता हूँ कि बहुत अजीब सा लगता है, मुझे भी मना करते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, मैं भी क्या करूँगी। कल गया घर पे, लाइट ही नहीं थी, उधर कहीं लाइट ही नहीं है हमारे इलाके में, तो कल लाइट ही है ना, कम से कम 1 घंटे बाद आएंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर दिन होगा, आज जैसा आज क्लास लूंगा कल भी लूंगा, ठीक है, तो ऐसा कभी कभी होता है। तो एफेक्ट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस सिंबल, और वैसे भी यदि अपन को लगता है कि 5-7 मिनट भी लेट हो रहे हैं, तो फिर मैं एक काम करूंगा भाई, मैंने ये सोचा है कि जो पिछली वाली क्लास है उसको 40 मिनट की पढ़ा के उसको छोड़ेंगे, क्योंकि वो ऑनलाइन है, तो उसको करके फिर ताकि मैं घर पर सही टाइम पे पहुंच जाऊँ। ये नाउ बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग,
for the effect to be strictly decreasing less than 0, for effect to be strictly decreasing dash x must be less than 0. 6x plus 1 x plus 2 is less than 0, या बोले x plus 1 x plus 2 is less than 0. नंबर लाइन पे आ जाओ, माइनस इनफाइनाइट -2 -1 बिल्कुल सेम बनेगी नंबर लाइन. तो therefore effect is strictly decreasing on -2 to -2. Effect is strictly decreasing on -2 to -2. लास्ट में एक टेबल बना लो ताकि उसको भी पता लग जाए कि भाई आपका आंसर क्या है इसका. नेचर इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ये था माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी, और ये था -2 से माइनस. ये हमारा इंटरवल आ गया जिसमें एफेक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ये लिख लिया. ये वाला प्रॉब्लम किसी को डाउट है इसमें? सबको समझ में आ गया? यस सर. नेक्स्ट फाइंड द इंटरवल. नेक्स्ट प्रॉब्लम. फाइंड द इंटरवल in which the function f(x) equal to in which the function f(x) equal to x minus 1 का क्यूब x minus 2 का स्क्वायर x minus 1 का क्यूब x minus 2 का स्क्वायर is strictly increasing or decreasing. Strictly increasing or decreasing. F(x) equal to x minus 1 का क्यूब x minus 2 का स्क्वायर is strictly increasing or strictly decreasing. इस इंटरवल में, किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? तो करना क्या है, f(x) इक्वल टू x माइनस 1 का क्यूब x माइनस 2 का स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x f डैश x. पहले x माइनस 1 का क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे. देखो तो पावर आगे और ऊपर एक पावर कम. ये पावर आगे आ गई, ऊपर एक पावर कम, और इसका जो डिफरेंशिएशन 1 है तो ये x का 1 है और ये क्वेश्चन और प्रोडक्ट रूल लग रहा है प्लस. अब ये इसका डेरिवेटिव ट्वाइस x माइनस 2 ट्वाइस x माइनस 2.
भाई x-1 का क्यूब का किया मैंने, तो 3x-1 का स्क्वायर और x-2 का स्क्वायर एज इट इज प्लस x-1 का क्यूब एज इट इज प्लस 2 इंटू x-2। अब हम देख रहे हैं कि x-1 का होल स्क्वायर और x-2 कॉमन आ गए। x-1 का होल स्क्वायर और x-2 कॉमन आ गए, तो यहाँ बचा 3 मल्टीप्लाइड बाय x-2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x-1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x-1। ये आ गया x-1 का होल स्क्वायर x-2 3x - 6 प्लस 2x - 2। ये आ गया 5x - 2। ये f(x) आ गया। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब हम करेंगे ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, for the effect to be strictly increasing, after that greater than 0। इसका मतलब x-1 का होल स्क्वायर x-2 5x - 8 greater than 0। अब देखो इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। 1 8/5 2 प्लस बोलो x-2 किससे मिला, ये 2 किससे मिला, इससे मिला, पावर क्या है माइनस, प्लस ये प्लस आएगा, ये लास्ट वाला प्लस प्लस आएगा। क्यों आएगा प्लस प्लस बताया था, क्योंकि x-1 का होल स्क्वायर बेटा पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले 2-3 क्लास पहले। इसमें कोई दिक्कत ही है प्लस प्लस में किसी को? नो सर। इसलिए वो वाला चैप्टर पहले पढ़ाया था यूटिलिटी वाला, ताकि आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं है। जहाँ पर आपका पावर 2 होगी या पावर इवन होगी वो साइन सेम होगी। अब मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 देखो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। तो देयरफॉर एफएक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 1 to 8/5 यूनियन 2 to infinity। ये पूरा इंटरवल आपका इंक्रीजिंग है। माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 1 to 8/5 यूनियन 2 to infinity। दिस इज इंक्रीजिंग इंटरवल। आजा तुम्हारे केमिस्ट्री और उसमें भी दे चुका हूँ मैं, केमिस्ट्री का, और वो डाल दिया मैंने तुम्हें, तो वो देख लेना कौन कौन सी चैप्टर आने फंक्शन में। तो अभी तक कोई ऐसा चैप्टर जो पढ़ा दिया और जो नहीं आ रहा, पहला चैप्टर जो पढ़ाएंगे। और फिजिक्स में बुक ले जाओ दोस्तों हार्डी। Now B is strictly decreasing.
डेट वही आ रहा हूँ। बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमारे भी पॉलिनोमियल नहीं आएगा फर्स्ट टर्म फिर आज भेजा ना मैंने, फर्स्ट टर्म में पॉलिनोमियल नहीं आएगा तुम्हारे। तुम्हारा टर्म एग्जाम हो गया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म नहीं होगा, सबका एक जैसा होगा। यहाँ से करना स्टार्ट कर दो, बिना देखे सोल्यूशन मत देखे। चलिए बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। For the effect to be strictly decreasing, बताऊंगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ लेस देन 0। बेटा नंबर लाइन में कोई चेंज नहीं होता है, बिल्कुल नंबर लाइन वैसी की वैसी बनेगी जो पहले बनी थी। ये नंबर लाइन बना ली हमने, माइनस इनफाइनाइट 1 8/5 2 प्लस माइनस प्लस प्लस। So therefore effect is strictly decreasing on 8/5 to 2. Strictly decreasing on 8/5 to 2. क्लियर सभी को? आप लास्ट में नीचे आंसर लिख दो ये कि भाई कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग। नेचर इंटरवल strictly increasing, B strictly decreasing, minus infinite to 1 union 1 to 8/5 union 2 to infinity। हाँ, और इधर है 8/5 to 2। लिख लीजिए। चैप्टर नंबर 1 आ रहा है तुम्हारा, देख क्वेश्चन 1 आ रहा है, लीनियर इक्वेशन आ रहा है, और सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है। मैं लिखवा दूंगा मेरे पास है। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया बेटा। सर हाँ बेटा बोल। सर इसे ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्या, माइनस इनफाइनाइट से 8/5? नहीं बेटा, 1 इंक्लूड का है, 1 पे तो स्लोप 0 हो रहा है ना, पॉजिटिव चीज है तो फिर इसको हाँ बेटा, हाँ सर। इसलिए ओके सर। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है तो इंक्लूड हो जाता है, लेकिन आप तो मत करो इंक्लूड। आप तो जैसा भी लिख रहे हो सब में ऐसे एक जैसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। नेक्स्ट find the interval in which the function f(x) equal to, find the intervals in which the function f(x) equal to 4x square plus 1 upon x, 4x square plus 1 upon x is strictly increasing or strictly decreasing, is strictly increasing or strictly decreasing।
तो हमें वो इंटरवल निकालना है जहां पर कि ये फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब बेटा ये एक चीज समझो, यहाँ पर अपोन में क्या आ रहा है, तो सबसे पहली बात कि x का वैल्यू 0 नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि अपोन में x आ रहा है। ये चीज आपको पहले लिख देनी है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, कि x का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगा। अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू fx का डेरिवेटिव f डैश है। क्वेश्चन रूल क्या होता है सुन लेना, जिसको नहीं पता है, जो भी अपोन में है उसका होल स्क्वायर, जो भी अपोन में है उसका होल स्क्वायर। अपोन वाली चीज है जी, इसका डेरिवेटिव बताओ भाई, 8x पावर 2 आगे 8x, कौन लाएगा, कौन लाएगा, क्यों किसने, 8x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 और x का डेरिवेटिव 1, 4x स्क्वायर प्लस 1 और x का डेरिवेटिव, ये हमारा एफ एक्स हो गया। तो ये आ गया 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर 2x प्लस 1 अपॉन इंटू 2x माइनस 1। ये इसके फैक्टर हो गए। नाउ a is strictly increasing, for the aspect to be strictly increasing, f dash x must be greater than 0, 2x minus 1 2x plus 1 upon x square greater than 0, अब नंबर लाइन पे आ जाओ, ऊपर किस कहाँ 0 हो रहा है, Plus minus 1 by 2. और 0 भी रखना। तो ये इसकी नंबर लाइन कुछ इस तरह की बनेगी भाई, देखो सर, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट माइनस हाफ 0 हाँ प्लस माइनस, लेकिन नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है इसलिए माइनस, नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है, इवन पावर आ रही है इससे माइनस का माइनस। ये चीज समझ में आई, माइनस का माइनस क्यों हुआ ऑनलाइन, माइनस का माइनस क्यों हुआ समझ में आया, यस सर, जो पावर में स्क्वायर है पावर में power. square है, ठीक है। Yes, sir. So therefore fx is strictly increasing on माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1/2 यूनियन 1/2 को इंफिनिटी, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। नाउ बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फॉर द एफेक्ट टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, strictly decreasing, f dash x is less than 0, 2x minus 1 2x plus 1 upon x square is less than 0, number line same, minus 1/2 0 1/2
therefore fx is strictly decreasing on minus 1 by 2 to 0 union 0 to 1 by 2 union 0 to 1 by 2. अब बेटा आज तो इतना ही रहेंगे ना, क्योंकि अभी टाइम हो गया। ठीक है, अब कल रणवीर और राहुल तुम दोनों को